नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एमके पर। आज हम इस वीडियो में 6 नवंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वह सारे पॉइंट काफ़ी कम समय में डिटेल में कवर करेंगे और आखिर में आपका टेस्ट होगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। दोस्तों, अगर आप यह चैनल के वीडियो डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको करंट अफेयर्स में निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का फटाफट से एक फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, भारत में हाल ही में किसने बीआईएस के महानिदेशक का पदभार संभाला है। यह बात हो रही है भारतीय मानक ब्यूरो की, तो उसके महानिदेशक बने हैं संजय गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कार्लोस माजोन ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो राष्ट्रपति है कार्लोस माजोन वो थे वालेंसिया देश के। एक्चुअली दोस्तों, वालेंसिया में 2024 में बाढ़ आई थी और उससे रोकने में इनकी सरकार विफल हुई थी। उसके बाद से उन पे इस्तीफा देने के लिए काफ़ी दबाव था, जिसके कारण उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख कौन बने हैं। तो ये बने हैं बी शिव कुमार जी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोव-वस्क लॉन्च की है। ये लॉन्च की है रूस देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नवंबर 2025 से किस स्थान को पहली बार डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 के लिए चुना गया है। तो ये है कोच्चि, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान है 86। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनामी समाज या ट्राइब के टैटू किस स्टेट में ओरिजिनेटेड थे। तो ये है छत्तीसगढ़ में। दरअसल दोस्तों, ये जो रामनामी समाज है वो लोग क्या करते हैं कि अपने पूरे शरीर पे राम का जो नाम होता है वो गुदवाते हैं, और साथ ही अगर वो जो वस्त्र भी पहनते हैं उस पे भी पूरा राम लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल वीर किस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये डिज़ाइन किया गया है अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है। तो क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला न्यायालय है मद्रास हाई कोर्ट। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल का नाम क्या है। तो ये जो भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल है इसका नाम है भारत जेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का नाम क्या है। तो दोस्तों यह बात हो रही है भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, तो वो है शून्य, जिसे सरला एविएशन नाम के स्टार्टअप ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई भुगतान को सक्षम करने का समझौता किया है। तो भारत ने यह समझौता किया है मलेशिया देश के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में सामिया सुलू हसन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों, सालिया सुलू हसन वो अब बन गए हैं तंजानिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, हाल ही में चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है। तो दोस्तों अब ये बन गया है पेपल। कल का आखिरी क्वेश्चन, 42वीं इंडियन ऑयल सर्वसुरजीत हॉकी ट्रॉफी किसने जीती है। तो यह बात हुई थी सुरजीत हॉकी ट्रॉफी की, तो ये जीती है इंडियन ऑयल मुंबई ने, और इन्होंने दिल्ली रेलवे को 2-1 से हराया था, और इसी के साथ इंडियन ऑयल मुंबई लगातार तीसरी बार ये ट्रॉफी जीत चुकी है। दोस्तों, ये तो हमने काफ़ी फटाफट रिवीजन करवाया है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन कल के वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में कवर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, विश्व सुनामी अवेयरनेस दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह बात हो रही है विश्व सुनामी अवेयरनेस दिवस की, तो ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। थीम क्या थी इस बार की। तो इस बार की थीम थी सुनामी के लिए तैयार रहे, सुनामी की तैयारी में निवेश करें।
दोस्तों एग्जाम में कई बार थीम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो आपको ये थीम याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों मालदीव्स एक ऐसा देश अब बन गया है जिसने पीढ़ीगत तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये क्या है तो देखते हैं। तो मालदीव दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लागू किया है, और ये प्रतिबंध 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। इसमें होता क्या है दोस्तों कि इस कानून के तहत 1 जनवरी 2007 या उसके बाद कोई भी व्यक्ति जो पैदा हुए हैं वो तंबाकू को ना ही खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। तो इसी के लिए ये मुहिम चालू हुई है, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध। इसका उद्देश्य है युवाओं को तंबाकू के सेवन से रोकना है। इससे पहले भी न्यूजीलैंड ने भी इसी तरह के कानून बनाया था, लेकिन बाद में उसको रद्द कर दिया गया था। इस कानून को मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल माना जाता है, और इस प्रतिबंध में सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादन जैसे कि सिगार, बीड़ी सब कुछ शामिल है, और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसको भारी जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अभी हाल ही में एक बॉलीवुड अभिनेत्री है जिनको मालदीव्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि वो अभिनेत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह बात हुई है सेकंड वर्ल्ड समिट सोशल डेवलपमेंट की, तो वो हुआ है अपने कतर दोहा में। डिटेल में अगर बात करें तो ये जो आयोजन हो रहा है वो 4 से 6 नवंबर 2025 तक हो रहा है, और ये इसका दूसरा संस्करण है। भारत की ओर से इसमें मनसुख मांडविया जी पार्ट लेने वाले हैं, और इसका उद्देश्य है समाज में समानता, समावेशन और सतत विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का अभी कौन सा संस्करण हुआ है? आप ये उसका ऑफिशियल पोस्टर देख रहे हो, इससे आपको पता चल ही गया होगा कि वो अभी है 67। दोस्तों ये जो सम्मेलन है ये इसका 67वां संस्करण था, जो अभी 9 नवंबर 2025 से 29 नवंबर 2025 तक चलने वाला है। और इसकी खास बात यह है कि ये लगभग 24 शहरों में एक साथ आयोजित होने वाला है, और इसमें हिंदुस्तानी, कर्नाटक, सुगम संगीत तथा लोक संगीत की प्रस्तुतियां होगी। शुरुआत इसकी 1954 में हुई थी, और तब से यह अविरत जारी है। जब इसका उद्घाटन हुआ था तब दिल्ली के आकाशवाणी के रंग भवन में बांसुरी वादक पंडित राकेश चौरसिया ने प्रस्तुति दी थी। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की संगीत संस्कृति को प्रोत्साहित करना और प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दया डोंगरे का निधन हुआ है, वह कौन थी? आप देख सकते हो ये है दया डोंगरे जी, और ये थी मराठी अभिनेत्री। एग्जाम फैक्ट की अगर बात करें तो दया डोंगरे जी का जन्म 11 मार्च 1940 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। वे मराठी फिल्मों के और टीवी धारावाहिकों की जानी मानी अभिनेत्री थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रंगमंच से की थी, और उन्होंने उम्बरठा और दौलत की जंग जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय अभिनय किया था। बाद में उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी काम किया था, जहाँ ज़्यादातर वह सख्त और दृढ़ साहस के किरदार में दिखाई देती थी, जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आते थे। उन्होंने मराठी कला जगत में लगभग 5 दशकों तक सक्रिय योगदान दिया है, और 3 नवंबर 2025 को 85 वर्ष की आयु में दया डोंगरे जी का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नेवल डॉकयार्ड के सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह बात हो रही है नेवल डॉकयार्ड सुपरिटेंडेंट की, तो वो बन गए हैं RS धालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह बात हो रही है ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल 2025 की, तो ये हुआ है भूटान। दोस्तों ये जो वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव है
ये भूटान के राजधानी थिम्पू में आयोजित हो रहा है। और कब हो रहा है? ये 4 से 17 नवंबर तक। भूटान की अगर बात करें तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। जोगखा वहाँ की आधिकारिक भाषा है। हाल ही में भूटान में जो भी करंट अफेयर्स है उस पर भी एक नज़र डाल देते हैं। तो भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। भारत और भूटान की सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट शुरू हुआ है। भारतीय शिक्षाविद अरुण कुमार को भूटान ने शाही सम्मान प्रदान किया है। दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली भूटान ने शुरू की है। और भूटान ने नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में रिलायंस समूह निवेश करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हार्मोनी इनिशिएटिव की दूसरी श्रृंखला का शुभारंभ की शुरुआत कौन से आयोजन से हुई है? तो दोस्तों ये जो ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव है वो चल रहा है अभी रियाद सेशन में, और उसकी शुरुआत हुई है इंडिया वीक से। और ये जो फेस्टिवल है वो 2 नवंबर 2025 को होने वाले, जो इसका दूसरा चरण है, और इसकी शुरुआत हुई है इंडिया वीक से। इंडिया वीक के तहत भारतीय शास्त्रीय नृत्य, संगीत, कला और व्यंजन को प्रदर्शित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में बेस्ट डेलीगेशन ट्रॉफी किसने जीती है? तो दोस्तों ये बेस्ट डेलीगेशन ट्रॉफी जीती है आरएमएस बेंगलुरु ने। और रनर अप कौन रही है? आरएमएस चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप टीम ऑफ टूर्नामेंट में भारत की किस महिला क्रिकेटर को स्थान मिला है? तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि हाल ही में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, जो हुआ था मुंबई में, और जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया था। तो इसके बाद आईसीसी ने महिला वर्ल्ड कप टीम की टीम ऑफ टूर्नामेंट घोषित की है, और उसमें स्मृति मंदाना, जमीना रॉड्रिक और दीप्ति शर्मा, इन तीनों को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सीनियर विमेंस इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का आयोजन होने वाला है? तो दोस्तों यह बात हो रही है सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी की, जो होने वाला है 4 से 24 नवंबर तक का। वो होगा नागालैंड में, और इसमें 6 टीम पार्ट लेने वाली है। नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड का स्थापना दिन है 1 दिसंबर 1963। राजधानी है कोहिमा, और वहाँ के मुख्यमंत्री अभी है नेफ्यू रियोजी। राज्यपाल की अगर बात करें तो वो है अजय कुमार भल्ला। नागालैंड राज्य का पड़ोसी देश है म्यांमार। लोकसभा की वहाँ पे 1 और राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। ये आपके लिए बहुत ही आईएमपी है कि नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है हॉर्नबिल त्यौहार। इसे आप डबल मार्क कर लीजिए। नागालैंड के पड़ोसी राज्य है असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय रक्षा लेख का वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये वित्तीय सलाहकार नियुक्त हुए हैं अभी राजकुमार अरोड़ा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईपी जयराजन की आत्मकथा दिस इज माई लाइफ, इसका विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों ये जो ईपी जयराजन है उनकी आत्मकथा की बुक है दिस इज माई लाइफ, और इसका विमोचन किया है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो यह बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 की, जो होगा गोवा में। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन 20 से 28 नवंबर तक 2025 तक गोवा के पणजी में होने वाला है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1952 से। दरअसल दोस्तों होता क्या था कि पहले ये फिल्म फेस्टिवल कहीं पे भी आयोजित होते थे, लेकिन 2004 से इसको गोवा में फिक्स कर दिया गया है। तो अभी इसका कौन सा संस्करण है? ये है 56वां। आज का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में बुकर प्राइज
2025 के लिए चयन की हुई बुक द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह बात हो रही है द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, जो कि लिखी है किरण देसाई जी ने। दोस्तों आपके लिए एक सवाल है कि किरण देसाई जी को आगे भी एक बार बुकर प्राइज मिला है, तो वो कब मिला था और उनकी कौन सी पुस्तक के लिए मिला था? आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए अब बारी है आज के ब्रेन बूस्टर क्विज की। आज का पहला सवाल है, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? दूसरा सवाल, ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव की दूसरी श्रृंखला का शुभारंभ की शुरुआत में कौन सा कार्यक्रम की आयोजन से हुई है? और आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में ईपी जयराजन की आत्मकथा दिस इज माई लाइफ का विमोचन हुआ है, वह किसने किया है? दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में करने हैं, और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो और आज आपने कितने घंटे पढ़ाई की है वो आपको कमेंट करना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए या आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।